खबर इस वक्त की बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई वायरल पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लॉरेंस गैंग से जुड़ा होने का दावा न्यूज 18 इंडिया वायरल पोस्ट की पुष्टि इस वक्त नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने की कोशिश। और ये वो पोस्ट है जिसमें ये कहा गया है कि ये जिम्मेदारी लेते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर ये एक बहुत बड़ी खबर। गुरमिल को 21 अक्टूबर तक के पुलिस हिरासत में भेजा गया है, इसे कोर्ट में पेश किया गया था। 2 आरोपियों को, दूसरे आरोपी की उम्र सर्टिफिकेट की भी जांच होगी, क्योंकि दूसरे आरोपी ने खुद को नाबालिग करार दिया था कोर्ट में। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी ये एक बड़ी अपडेट। गुरमिल को 21 तारीख तक के पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस आगे की पूछताछ करेगी कि आखिर उसे किसने इस काम को अंजाम देने के लिए भेजा था, और तमाम तफ्तीश आगे बढ़ेगी। लेकिन एक आरोपी ने खुद को नाबालिग करार दिया था। सर्टिफिकेट की भी अब जांच होगी, जो कोर्ट में पेश किया गया। आधार कार्ड के जरिए यह पता किया गया कि ये नाबालिग नहीं। उनको पुलिस कस्टडी के लिए आज प्रोड्यूस किया था। उसमें अक्यूज नंबर 1 जो है उसको 21 अक्टूबर तक रिमांड दिया हुआ है, और अक्यूज नंबर 2 जो है इसको ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद उसको पुलिस कस्टडी के लिए बुला हुआ है। अभी इसमें दैट ऑसिफिकेशन टेस्ट विल डिटरमाइन द एज, एंड देयर आफ्टर द पुलिस हैव टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड इन द कोर्ट। ये ऑसिफिकेशन टेस्ट कहां से होता है, कैसे होता है, और तब तक ये कहां रहेगा? कोर्ट में पुलिस वालों ने इसमें पुलिस कस्टडी मांगी थी, उसको हमने ऑब्जेक्ट किया हुआ था। उसमें 14 डेज की पुलिस कस्टडी मांगी थी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें 7 डेज की पुलिस कस्टडी दी हुई है। एंड आई एम बीइंग द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वी हैव असिस्टेड द कोर्ट इन द मैटर, एंड द जुडिशियल प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, एंड द कोर्ट विल डिसाइड। पुलिस ने क्या कहा, ग्राउंड क्या कहा, कस्टडी जब मांग रही है पुलिस क्या कह रही थी? इट इज प्रेजेंट इन द रिमांड रिपोर्ट, आई कैन नॉट कमेंट अपॉन इट, आई कैन नॉट कमेंट अपॉन इट। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता अभी, क्योंकि इट इज इन द जुडिशियल रिकॉर्ड। आर्गुमेंट को लेकर जो बातें कही गई है वो कहां पर उन्हें रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा? वो पुलिस को बोला हुआ है कि उनका ऑसिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट करके दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर, possibly if the ossification test is conducted, they will be produced tomorrow. How much time does it take? It depends upon the medical officer. Thank you, sir. Thank you. Thank you. 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया जिस आरोपी को, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही थी। वकील बता रहे हैं कि कोर्ट में आखिर क्या हुआ है। 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, 7 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी है, और अब आगे की पूछताछ पुलिस करेगी कि आखिर उससे किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए ऑर्डर किया गया था। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। कल 9 से 9:30 के बीच मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ ही दूरी पर इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया था। कोर्ट में आज पेश किया गया है, और 7 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, 4 आरोपी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 2 लोगों को मौके से बिल्कुल सामने ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन 2 फरार हैं। चौथे का नाम ज़ीशान सिद्दीकी ज़ीशान बताया जा रहा है, जो कि पंजाब के पटियाला जेल से 7 तारीख को बाहर निकला था। और बताया यह भी जा रहा है कि जेल में यह लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में था। अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस हत्याकांड को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि न्यूज 18 इंडिया नहीं करता। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। 2 आरोपी जिन्हें उस हत्याकांड से कुछ दूरी पर ही पुलिस ने पकड़ लिया था, उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है कोर्ट के आदेश के बाद, और पुलिस अब आगे की पूछताछ करेगी। सबसे खास बात यह है कि मौके पर 3 आरोपियों के होने की बात कही जा रही है, जो उस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। 2 की गिरफ्तारी कुछ ही पलों में हो गई थी, 1 उनमें से फरार है, लेकिन चौथा नाम भी सामने आया है ज़ीशान अख्तर का। और बताया जा रहा है कि वो पंजाब की जेल में बंद था, 7 जून को ही वो जेल से छूटा है, और वो लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में था। तो अब तक इस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े 4 नाम सामने आ चुके हैं आरोपियों के।
2 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 7 दिन की कस्टडी मिली है पुलिस को और इन 7 दिनों में अब पूछताछ के बाद उन तमाम पहलुओं को खंगालना है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, मुंबई पुलिस को, कि आखिर किन के इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, किसी भी थ्योरी को रूल आउट नहीं किया जा रहा है और इसीलिए हर दिशा में इस पूरे मामले की तफ्तीश होगी। जो आरोपी फरार हैं उन्हें पकड़ने के लिए भी टीमें बना दी गई है और बहुत जल्द उन्हें भी पकड़ लेने का दावा किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जो मौके से ही पकड़े गए थे, इनमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किया गया, जिनमें से एक आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया। तब कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि इनकी उम्र के लिए सर्टिफिकेट पेश किया जाए। उसके पास से ही मिला आधार कार्ड पेश किया गया, जिसके मुताबिक उस आरोपी की उम्र 21 साल दिखाई दे रही है और 2003 उसका ईयर ऑफ बर्थ बताया गया उस कार्ड के मुताबिक, जबकि उसने खुद को नाबालिग बताया था कोर्ट के भीतर। लेकिन अब 7 दिन की पुलिस कस्टडी में इन आरोपियों को भेज दिया गया है, जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कल रात ही कर ली गई थी। लेकिन चौथा नाम भी सामने आया है, ज़ीशान अख्तर का, और अब ये एक अहम कड़ी हो सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों को मौके पर लगातार डिटेक्ट किया जा रहा था ऑनलाइन, और वो कौन था इस दिशा में भी तफ्तीश आगे बढ़ रही है। लेकिन ज़ीशान का नाम सामने आया है और ज़ीशान अख्तर भी एक और आरोपी के तौर पर जाहिर हुआ है। एक बेहद जघन्य हत्याकांड कल मुंबई में अंजाम दिया गया, तकरीबन रात 9:15 बजे। ऐसे में जबकि पूरे देश में दशहरे का, विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी, जश्न का माहौल था, धूम धड़ाका था, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसी आतिशबाजी और शोरगुल का फायदा उठा करके इन आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सलमान खान से बेहद करीबी रिश्ते, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान पहुंचे हैं बाबा सिद्दीकी के घर। ऐसे में जबकि आज ही उनका अंतिम संस्कार होगा, सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाएगा, और उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, सलमान खान भी पहुंचे हैं। काबिले गौर यह भी है कि सलमान खान को जब धमकी दी गई थी, उनके घर पर फायरिंग हुई थी, उनसे पहले पहल मिलने वालों में बाबा सिद्दीकी भी थे, ढांढस बंधाने वालों में बाबा सिद्दीकी थे। और ऐसे में कई कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इसी तरह से सलमान खान की नजदीकियत कहीं उनकी मौत की वजह तो नहीं बनी। हालांकि अभी तमाम ऐसे स्टोरीज पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी काम कर रही है और इस पूरे मामले में तफ्तीश लगातार जारी है। सलमान खान भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और माना यह जा रहा है कि जब कभी सलमान और शाहरुख के बीच कुछ दूरियों की खबर आई, बाबा सिद्दीकी ही वो शख्स थे जिन्होंने एक बेहद अहम भूमिका निभाई और दोनों के रिश्तों को और बेहतर बनाया। लेकिन ना सिर्फ सियासत में बाबा सिद्दीकी एक जाना माना चेहरा थे, बल्कि फिल्म फ्रेटर्निटी के बीच भी बाबा सिद्दीकी उतनी ही दखल अंदाजी रखते थे, उनसे उतने ही करीबी रिश्ते थे। उन्हीं में से दत्त परिवार, सुनील दत्त जब मुंबई से सांसद हुए तब से इनके सियासी सफर की शुरुआत हुई और सुनील दत्त ने भी बाबा सिद्दीकी को कांग्रेस पार्टी में और आगे बढ़ने और सियासी सफर को आगे बढ़ाने में अहम योगदान निभाया था। और इसीलिए भी बाबा सिद्दीकी के दत्त परिवार से बेहद करीबी संबंध। जैसे ही इस वारदात की खबर मिली, संजय दत्त भी कल मौके पर पहुंचे थे, लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, प्रिया दत्त भी पहुंची थी। सुनील दत्त के गुजर जाने के बाद प्रिया दत्त ने जब वहां से मुंबई से चुनाव लड़ा, बाबा सिद्दीकी ही कांग्रेस के वो नेता थे जिन्होंने इस बात की पहल की थी और प्रिया दत्त को इस बात के लिए मनाया कि वो चुनावी मैदान में उतरें। और बेहद करीबी रिश्ते ना सिर्फ दत्त परिवार से रहे, बल्कि सलमान खान, शाहरुख खान से भी बेहद करीबी रिश्ते। बाबा सिद्दीकी वो जाना माना चेहरा जो ना सिर्फ सियासत में चर्चा का विषय रहे, बल्कि उनकी हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी भी लगातार चर्चा का विषय हुआ करती थी। बॉलीवुड के जाने माने चेहरे उनकी इफ्तार पार्टी में शिरकत किया करते थे। शाहरुख खान, सलमान खान उन्हीं में से एक हैं। और इसीलिए जैसे ही ये खबर सामने आई है, सलमान खान ने भी कल ही अपने आगे की शूटिंग्स कैंसिल कर दी थी, अपने आगे के प्रोग्राम कैंसिल किए और अब सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हुए हैं। आज ही बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
1977 से एक सियासी सफर बाबा सिद्दीकी का जो आगे बढ़ा, तब से वो पीछे नहीं हटे। लगातार तकरीबन 5 दशक तक कांग्रेस पार्टी में लगातार अहम भूमिका निभाते रहे, एक एक कर कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। और अब जबकि तमाम ऐसे लोग, नेता, राजनेता जिन्होंने एक बेहद करीबी वक्त बाबा सिद्दीकी के साथ गुजारा, उनके रिएक्शंस भी एक एक करके आ रहे हैं, जबकि सुपुर्दे खाक आज रात ही उन्हें किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। कई जानी मानी हस्तियां, अभिनेता, नेता, तमाम लोग बाबा सिद्दीकी के घर पहुंच रहे हैं। बाबा सिद्दीकी जो तकरीबन 48 सालों तक कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े रहे और लोकसभा पिछले चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर वो एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। इस वक्त उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी खुद बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं। जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उनके सीने में गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हाथ और तीसरा राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से यह भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है।